राज पुरोहित जी, आप ये बताओ, भाजपा की दृष्टि से अब इस अशांत स्थिति में राजस्थान में आप जो समय बचा है चुनाव में, उस समय में अशोक गहलोत कंटिन्यू करें तो आपको लगता है कि भाजपा को ज़्यादा फायदा है, या पायलट करें तो ज़्यादा फायदा है? आपने भी कुछ आकलन किया होगा कि कौन रहे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा एक पार्टी के रूप में? हमारे लिए भले सचिन पायलट आए या अशोक गहलोत आए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले 2023 में भाजपा के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बढ़ेगी, क्योंकि पूरे 4 वर्षों से जनता भुगत रही है इनके कुर्सी के चक्कर में। ये होटलों में, कोरोना की महामारी में होटलों में रहे, और जो अब कानून व्यवस्था पिछले 4 वर्षों से देख रहे हैं आप, हर विषय को देखे, बिजली की व्यवस्था देखे, पानी की व्यवस्था देख रहे, उसमें हर मोर्चे पर ये सरकार फैल रही है। हमें किसी से भले पायलट बने मुख्यमंत्री या गहलोत बने, सरकार को जाना तय है, भले ये साल भर चले। नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि मतलब पायलट बनेंगे तो आपका थोड़ा ठीक रहेगा मामला, ऐसा कुछ है? हमारे लिए हमारा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो विकास के बलबूते पर लड़ते हैं। हमारे जो मोदी जी पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, हर गरीब का उत्थान किया, किसानों का काम किया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात भैया ध्यान रखो पुरोहित जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, 1/4 ऑफ द सेंचुरी, 1 सदी का 1/4 हिस्सा, अमिताभ तिवारी आपके लिए भी आगे काम की चीज है, राजस्थान की सबसे बड़ी कुर्सी पर सिर्फ 2 चेहरे रहे हैं, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। छोटी बात नहीं है, 1/4 शताब्दी बहुत बड़ा समय होता है। बच्चा पैदा हो तो 25 साल का हो जाए। अब कुछ लोग कहते हैं दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उसके भी उदाहरण देते हैं, नहीं है, जो भी है, या दोनों पे भगवान की कृपा है, जो मान लो। 25 साल से तीसरे की एंट्री तो नहीं होने दी दोनों ने। कोशिश इधर वालों ने भी बहुत की, बीजेपी वालों ने भी, और कोशिश आपने भी बहुत की, लेकिन वो कैसा जोड़ है फेविकोल का कि तीसरा तो नहीं कोई आया। चतुर्वेदी जी, इसका कारण कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, सवाल यह है कि परिस्थिति में जिस सरकारें बनी है उसमें कोई यहाँ दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प मौजूद ही नहीं। मैं दूसरी बात, घनश्याम तिवारी जैसे लोग रहे, बवाल दोनों तरफ घरों में रहा, लेकिन गहलोत और वसुंधरा रिप्लेस नहीं हो पाए। मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान की पृष्ठभूमि में अमिताभ जी, एक प्रतिस्पर्धा की राजनीति का एक चलन है। हर पार्टी में एक कोई न कोई ऐसा योद्धा होता है, जैसे किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर है, उसी तरह से घनश्याम तिवारी जी भाजपा में एक बड़े पैर माने जाते थे। ये लोग चर्चाओं में रहने के लिए ही विरोध में रहते थे। इन लोगों का ये जो फंक्शनिंग स्टाइल था, वो विरोध करने का राजनीति करते थे। आज भी ये लोग न तो पहले स्थापित हो पाए, ना वो आज भी स्थापित में, सिवाय किरोड़ीलाल मीणा की बात कीजिए तो वो जातिवाद को लेकर संघर्ष करते हैं, तो इसलिए वो अपने उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज तक वो दल गठित करने का उन्होंने प्रयास भी कर लिया, वो स्थापित नहीं हुए। घनश्याम जी बीजेपी छोड़े कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टियों का जो अस्तित्व है, वो पिछले जो 4 टेन्योर हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी कांग्रेस हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज वर्तमान स्थिति में पिछले 8 सालों में देश की राजनीति का परिदृश्य बदला है। ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई है कि आज कोई चीज छुपती नहीं है। पहले चीजें पार्टियां मैनिपुलेट कर सकती थी, आज संभव नहीं है। आज हर राजनीतिक का चरित्र, कार्यकर्ता, उसका संपर्क, वो सब पब्लिक डोमेन में है। चतुर्वेदी जी, ठीक है, जब 25 साल में बीजेपी और कांग्रेस में अदला बदली हो रही है, तो अमिताभ तिवारी बताएंगे, आंकड़ों वाला काम करते हैं, ये सेफोलॉजिस्ट हैं, तो ये बताएंगे कि अब बीजेपी का जो इलेक्शन जीतने का स्ट्राइक रेट है, वो जनसंघ से लेके आज तक के पूरे जीवन काल में सर्वाधिक है। अमिताभ जी, तो अब तो बड़ा मुश्किल है फिर तो। अभी मान भाई, कांग्रेस के लिए सरकार रिपीट करना कितने % संभावना दिखती है आपको इस परिस्थिति में? नहीं, पिछले 1990 से अराउंड यहाँ पे हमेशा 5 साल में सरकारें बदलती हैं, और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा की सबसे पहले कोई अगर बनी सरकार, यूपी और एक और राज्य थी उसके साथ, तो राजस्थान में बनी थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे राजस्थान का। लेकिन समहाउ राजस्थान की पब्लिक, जैसे केरला की पब्लिक है, हर 5 साल में यहाँ पे सरकार बदल देती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि विकास के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपने वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बात कही है, इस बार
वसुंधरा राजे बहुत कोशिश कर रही हैं कि भाजपा उन्हें सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे जी। और वहां पे एक बहुत बड़ी मारामारी चल रही है भाजपा के अंदर। बहुत सारे फैक्शंस हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, पुनिया जी हैं, ओम बिरला जी हैं, राघवेंद्र राठौर जी हैं। ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब एक तो जो उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, फिर एक जो दलित बच्चे के साथ हुआ, फिर जो आज अभी हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि हर 5 साल में सरकार वैसे ही बदलती है। तो इसका इम्पैक्ट भाजपा पे भी पड़ने वाला है। भाजपा पे ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि भाजपा का जो हाईकमांड है आज, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में किसी भी चेहरे को लेकर के जाने वाले हैं आगे। नहीं, ये बात अमित शाह कह भी है। जी जी हाँ, माहौल ऑलरेडी बन चुका है जो है, तो उसमें किसी चेहरे को आए करने की बात नहीं है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ अशोक गहलोत वाला जो मामला है जो अभी चल रहा है, उसमें ट्रस्ट फैक्टर है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को ये लगा कि गांधी परिवार मुझसे पहले रेजिग्नेशन लेकर के मुझे कहीं राष्ट्रपति चुनाव में उड़ा ना दे और मेरा राजनीतिक जीवन ही खत्म हो जाए। और वही गांधी परिवार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर बन जाए प्रेसिडेंट, तो उसके बाद हो सकता है ये हमारी बात ही ना सुने और वहां पे सचिन पायलट को ना आने दे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट फैक्टर है हाईकमांड और एक जो मास लीडर है सामने, क्योंकि देखिए ये मुकुल वासनिक तो है नहीं, खड़गे जी है नहीं, अगर वो लोग बन रहे होते तो एक अश्योरेंस है आपको कि आप जो भी चाहोगे वो कर सकते हो। सीताराम केसरी का आपने उदाहरण दिया था, सीताराम केसरी जी को बाहर ढोना पड़ा था, तो ये तो 3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े मास लीडर हैं आज के डेट में, ऑर्गेनाइजेशनल। तो कहीं ना कहीं ये चीज था कि ये कहीं अपने मन से ना चलाएं, दोनों ही इसी को प्री एम्प्ट कर रही थी, जो एक सिंपल सी चीज थी एक्चुअली, अगर दोनों बैठ के करते आपस में तो, लेकिन सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर दिया और एक अब ये बहुत बड़ा अभी ऐसा बवाल हो गया है कि दोनों ही अब इस पोजीशन से कैसे निकलेंगे, कैसे उभरेंगे, अब ये देखने वाली। ठीक बात। राव साहब, क्या आपको जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं आप उससे सहमत है कि भरोसे का संकट दोनों तरफ था, 10 जनपद को भी और अशोक गहलोत को भी? राव साहब, नहीं, अगर ये था तो फिर ऐसी गलती क्यों की सोनिया गांधी ने? नहीं, वो ऐसी गलतियां कई बार कर चुकी हैं विक्रम राव साहब, पहली बार नहीं, कई बार उनका मन है चाहे जब कर देती हैं। नहीं, ताश का पता चलने पहले वो क्यों नहीं सावधान थी? मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे साथी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण, बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट, उन्होंने इंदिरा गांधी का बहुत बढ़िया चित्रण किया। बेगमपेट एयरपोर्ट में हैदराबाद में 10 कांग्रेसी खड़े, टोपी लगाए, इंदिरा गांधी कहती है भाई 5वें से दाहिने से 5वां तुम, क्या नाम तुम्हारा, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। चलती थी, बिना जाने मुख्यमंत्री बनाती थी। आज सोनिया गांधी सोचे वो बहू होकर सास की बात करेंगी, कैसे संभव है ये? मुंडे वजीर बनना दौर दूसरा होता है, जैसा आपने भी कहा। अब ये महसूस करें कि वो चलेगी, 18 साल नहीं है, अब 60 के ऊपर की हो गई है, तो ये एहसास जिस दिन हो जाएगा अमिताभ भाई, मेरे ख्याल से वो गलतियां करना बंद कर देंगी। क्या हुआ यूपी में देखा आपने, अंततः 2 सीट तक आई, 2 सीट जी। क्या हुआ, सरकार बना रही, अभी बेटी को छोड़ दिया। इसी प्रकार और अमरेंद्र सिंह को तो बैठे बैठे शहीद बना दिया, कोई जरूरत नहीं थी, सरकार चल रही थी। अरे भाई थोड़ा तो दूरदर्शिता होनी चाहिए, प्रज्ञा चक्षु होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब नहीं है तो दुखद बात है ये। जी, अमिताभ तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं रमेश पुरोहित जी के पास चलूं। जी हाँ, मतलब मेरे एक सूत्र के अनुसार इसका एक जो जेनेसिस है ये भी था कि जब अशोक गहलोत राहुल गांधी जी से मिलने गए थे कोची में, तो राहुल गांधी ने उन्हें बेटुक शब्दों में कह दिया था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप दिल्ली में रहेंगे और सचिन पायलट राजस्थान में रहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं उनको चुभ गया, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया है वाली बात जो है ये है। और दूसरी बात, राहुल गांधी को जितना मैं समझता हूँ, जितना एनालिसिस करता हूँ, वो सिद्धांत की पॉलिटिक्स करते हैं। एक सरकार चली जाए उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे सिद्धांत को भी गढ़गंगा में तुरंत प्रवाहित कर देना चाहिए। गलत है ये, लेकिन उनके हिसाब से। भैया तिवारी जी, हालत क्या हो गई है? मल्टी ऑर्गन फेल्योर करा के मानोगे पार्टी का? हालत हो गई, जब कर रहे हो यार, बोले सिद्धांत। अरे भाई एक मिनट,
पति जिंदा रहेगा तब ना मांग में सिंदूर रहेगा। भारतीय जीवन यही कहता है ना। अरे पति मर गया तो कैसे फिर मांग में सिंदूर लगा घूमोगे, है ना? तो पति की सुरक्षा तो करो। ये कांग्रेस वो है, सबकी मांगे उजड़ जाएंगी। कांग्रेस जहां जाके खड़ी हो गई, हम लोगों ने इंदिरा गांधी जमाना देखा है, लेकिन वैसा दुस्साहस अगर आज का दस जनपद करेगा तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, चोट खा जाएगा। ये जान लो। राव साहब को याद होगा, हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत बड़े नेता थे। इंदिरा जी ने बुलवाया तो बुलवा के उनकी का अदा थी, 4-6 घंटे वेट करा देती थी तो आदमी को वैसे ही बुखार उतर जाता था, सारा जो नशा होता था। फिर धवन ने कहा कि अब मिलो आके, अब बुला रही हूं मैडम। गए, मैडम ने कहा कि तुम इस्तीफा दे दो। बहुगुणा ने नहीं कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि मैडम मैं लखनऊ जाके इस्तीफा दे दूं। उन्होंने नो, ये दिल्ली से। बोले एयरपोर्ट पे उतर के दे दूंगा लखनऊ। बोले नहीं भाई, यही इस्तीफा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाबली ये चाहती हैं कि ये संदेश जाए कि देश के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सामने खड़ा करके इस्तीफा लिखा लिया। इंदिरा जी ने कहा हाँ, यही समझ लो।